उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। इधर भारत सरकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी मुकदमे दाखिल हो रहे हैं। उसी में एक मुकदमा ये भी दाखिल हुआ है कि क्यों नहीं जो 2024 के जो आम चुनाव होने वाले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। ऐसी भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई है और उसके लिए भी सुनवाई की तारीख 15 मार्च तय की गई है। ये याचिका जो दायर की गई है ये भी वकीलों के उसी समूह ने दायर की है जिसने बाकी याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें आपका क्या नाम है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये सब सारी चीज़ों के से संबंधित याचिकाएं दाखिल की। ये भी वकीलों के उसी समूह के द्वारा दायर की गई है। इसका पूरा किस्सा सुन लीजिए तो उसको चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। स्टेप बाय स्टेप समझने में भी थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा। हुआ इसकी किस्से की शुरुआत दरअसल यहाँ से हुई कि अ, ये जो आपका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो आपका क्या नाम है चुनाव आयोग, ये दोनों ही कई वजहों से शक के घेरे में आ गए। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो बहुत पहले ही शक के घेरे में थी, और जब इन टोटलिटी में इसके सबके ऊपर विचार होने लगा तो ये हुआ कि चुनाव आयोग भी जो था वो शक के घेरे में आ गया। और शक के घेरे में आने के बाद ये हुआ कि भाई इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, तो इस सब को लेकर के फिर मुकदमे दाखिले की शुरुआत हुई। क्योंकि चुनाव आयोग से इसके पहले जो सवाल वकीलों ने पूछे उसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया, और इसलिए वो और भी ज़्यादा शक के दायरे में आ गया। चुनाव दे देता तो शायद ऐसा ना होता। उसके बाद मुकदमा दायर करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। फिर उसमें ये हुआ कि उसके बाद फिर ये हुआ उसी क्रम में, जिस क्रम में ये सब चल रहा था, उसी क्रम में ये हुआ कि सब चुनाव आयोग की जो और जो नियुक्तियां होनी है चुनाव आयोग में, उन नियुक्तियों में सिस्टम ये बनाया जाए कि एक प्रधानमंत्री हो, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और एक नेता विपक्ष हो। इनकी कमेटी मिल करके जो है चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करें। उसको उस फैसले को मोदी जी ने पलट दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें चीफ जस्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और एक प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई व्यक्ति रहेगा। ये सिस्टम जो है मोदी जी ने फिर से लागू कर दिया, क्योंकि उनके पास ये नियुक्त अदालत के फैसले को निरस्त करने की संसदीय शक्तियाँ मौजूद हैं। ऐसा उन्होंने उसका इसलिए कर डाला। यहाँ से फिर मामला और जोर पकड़ने लगा। अब उसके बाद फिर हुआ ये कि जब ये सब चीज़ें हो गई तो उसके बाद जो वकीलों का जो पूरा वो जो क्या नाम है, प्रशांत भूषण, इनकी सबकी निगरानी में जो पूरा वकीलों का एक दल है जो ईवीएम को और क्या नाम है चुनाव आयोग को, इसको सबको लेकर के मुकदमे लड़ रहा है। उसने कहा कि अब जब इस प्रक्रिया में जो अपने क्या नाम है मोदी जी ने ये जो प्रक्रिया शुरू कर दी है कि हम इस तरीके से चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो भी चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे उनका सबकी जो है विश्वसनीयता संदिग्ध होगी। ऐसा इसलिए इसलिए जो है वो अब ये नहीं होना चाहिए। और वही फिर इसको लेकर के वो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, मोदी जी ऐसा करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद ही मतलब अपनी अपनी क्या नाम है, निगरानी में चुनाव कराए। ये यहाँ तक बात आई। और फिर वही हुआ। उसमें हुआ एक ही क्या नाम है, अभी जब 15 ये जब नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात हो रही थी, तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी कि हम 15 मार्च को सुनवाई करेंगे। और आनंद फानंद मोदी जी ने 14 तारीख को ही सवेरे सवेरे उन दोनों नए क्या नाम है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी, ज्ञानेश जी की और क्या नाम है सुखवीर जी की नियुक्ति कर दी उन्होंने। अब जाहिर सी बात है जब नियुक्ति कर दी, और जिसमें क्या नाम है ये नियुक्ति उस पैनल के द्वारा की गई जिसमें चीफ जस्टिस थे ही नहीं, क्योंकि कानून बदल गया था। अब उसके बाद फिर जो है ये हुआ कि अब चूंकि ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल करके जो नई न्याय नियम बनाया है अपने मोदी जी ने, जिसमें कि चुनाव आयुक्त जो चुने गए हैं वो शक के घेरे में ही रहेंगे, पूरा बल्कि चुनाव आयोग शक के घेरे में रहेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हमारे इससे गुजारिश की जाती कि वही चुनाव करावे, उसकी निगरानी में सारे सारे चुनाव हों। और इस शक को और ज़्यादा मतलब इस शक को और ज़्यादा आग में घी तब पड़ा जब आपके अधीर रंजन चौधरी ने जो नेता विपक्ष के तौर पर उसमें अभी शामिल थे 2 लोगों की नियुक्ति में, उन्होंने पूरी डिटेल बताई। उन्होंने कहा कि मुझे जो है एक रात पहले 212 लोगों की लिस्ट दे दी गई, इन्हीं में से आपको 2 लोगों को चुनना है। और 212 लोगों की लिस्ट में कैसे 2 आदमियों को चुना जाए, ये संभव नहीं सकता। रात में हमारे पास बाकी 212 लोगों के बारे में मालूमात करने का भी समय नहीं दिया गया। और उसके बाद जब मैं दूसरे दिन सवेरे वहाँ पहुँचा जो नियुक्ति के समय, तो मुझे 6 लोगों की लिस्ट दे दी गई। उसमें कहा कि इसी में आप 10 मिनट में 2 नाम बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो 6 लोग भी
उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक तो 212 में से 6 आए, लेकिन उन 6 के बारे में भी तफ्तीश पड़ताल करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, जो मुझे नहीं दिया गया। और इस तरीके से वो उन्हीं लोगों ने अपने हिसाब से 2 लोग चुन लिए, जिनके नाम रख दिए गए, चूंकि बहुमत उन्हीं का था इसलिए वो हो गया। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पूरी पूरी कार्रवाई जो थी वो उससे मुझे मतलब मैं बहुत हाईली डिससेटिस्फाइड हूँ, और ये कार्रवाई जो है पूरी तरीके से एक तरफा थी, ऐसा कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। और इसके लिए क्या नाम है, मामला जो है अदालत में जाना चाहिए, ऐसा अधीर रंजन चौधरी ने कहा। ये जो पूरे प्रक्रिया अधीर रंजन चौधरी साहब ने कही, वो जो जो जाके बताई, वो समझ लीजिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट की और वो जो वकील हैं जो लड़ रहे हैं मतलब चुनाव आयोग को और मतलब ईवीएम को लेकर के, उनके संदेह को और बल दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और अमूमन ऐसा होता है कि जब किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब हाई कोर्ट कहता है कि हम सुनवाई करने जा रहे हैं, तो वो मामला उस समय तक रोक दिया जाता है जब तक कि सुनवाई ना उस तरफ से ना हो जाए, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन अब अपने ऐसे मोदी जी सरकार तो इस समय भरोसा करती नहीं। तो ये हुआ कि ठीक है, मोदी जी ने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट 15 को सुनवाई करेगा, हम 14 को अपॉइंट कर देते हैं। तो एक तरीके से उसने उन वकीलों की उस शंका पे को बल ही प्रदान किया है कि ये जो इतनी आनन फानन में जो नए नियुक्त कर दिए गए 2 चुनाव आयुक्त, तो इसका मतलब ये होगा कि कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं नियुक्ति भी संदेह के घेरे में आ गई। और उसके बाद फिर उन्हीं वकीलों ने ऑलरेडी हालांकि बहुत बड़ा दायर कर रखा है, अब उस पर और जोर दिया जाएगा कि साहब बार बार मना करने के बावजूद और बार बार उसके सबके बावजूद ये नहीं मान रहे हैं और अपने हिसाब से मनमानी कर रहे हैं, इसलिए न हो तो पूरा चुनाव ही जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। ये एक कुल मिला के ये मामला जो है वहाँ तक होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पे सुनवाई 15 तारीख को होगी, देखिए क्या क्या होता है। लेकिन अब यह है कि जो स्थितियां जिस जिस तरफ जाती मूर्ति जाती दिख रही हैं, सिर्फ उसमें तो यही लग रहा है कि चुनाव का जो जो मामला चल रहा है, चुनाव आयोग और चुनाव ईवीएम वगैरह को लेकर के जो मामले चल रहे हैं, उसमें एक तरीके से सरकार ने तय कर लिया है कि वो उसको जो है अपने अलावा और किसी की नहीं सुननी है, उसके परिणाम चाहे जो हों। लेकिन ये अदालत की और क्या नाम है सरकार की जो भिड़ंत है, ये कहीं ना कहीं जा करके मतलब ये काम मतलब व्यवस्था के हित में तो नहीं ही है, देखिए क्या होता है। और सरकार ने जैसे जिस हिसाब से सरकार चल रही है, जब जब ये तय हो गया था कि 15 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इतनी जल्दी आनंद फानंद 14 तारीख की सुबह पहली मीटिंग करके फिर वही जो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था, जब जिनकी इनकी जो जो सज्जन छोड़ के चले गए चुनाव आयोग, तो उनकी नियुक्ति हुई थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई ऐसी कौन सी जल्दी थी कि आपने जो है वो एक ही दिन में वीआरएस दिला करके और सारी प्रक्रिया पूरी करके उनको चुनाव आयुक्त बना दिया। ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी, उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा हड़बड़ी में ये दोनों नियुक्तियां कर ली गई। तो जाहिर सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से जाने के लिए केस तो बन ही रहा है। और जैसी कि जानकारी मिली है, इस तरीके का केस दाखिल हो गया है, याचिका दाखिल कर दी गई है कि क्यों ना हो चुनाव जो है सुप्रीम कोर्ट की ही निगरानी में करा दिए जाए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें ये फैसला दे देता है कि चुनाव उसी की निगरानी में होंगे, तो ये पक्का जानिए कि फिर मामला जो है बिल्कुल ही गड़बड़ा जाएगा। 400 तो दरकिनार जितनी भी सीटें आ जाए, समझ लीजिए ईश्वर की कृपा ही होगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन कुल मिलाकर के मोदी जी की जो हठधर्मिता है, ये चीज़ों को लगातार खराब ही करती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी 2 क्या नाम है चुनाव आयुक्तों का अपॉइंटमेंट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, अब जिनको अपनी अपनी करनी है तो की उन्होंने। और लेकिन अब ये देखिए, जैसे ये कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा कि सरकार की या सरकार की भी नहीं कह रही, अपने मोदी जी की हठधर्मिता जो है चीज़ों को लगातार खराब से खराब दिशा की ओर लेती जा रही है, जो चुनाव के समय में चीज़ों को खराब ही करेगी। हालांकि इस बीच में एक चीज़ और आ गई है सामने, अब देखिए पता नहीं अभी आ गई है, पता नहीं किस हद तक सही है, कह नहीं सकते हैं। जो नई रिपोर्ट आ जाई है कि एक 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 राष्ट्र एक चुनाव की जो नई रिपोर्ट आई है, उसको उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट इस समय इसीलिए लाई गई है ताकि चुनावों को कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए टाला जा सके। ऐसी भी एक सूचना आ रही है, देखिए क्या है। मतलब कुल मिला के इतना तो कहा जा सकता है कि जो जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, त्यों त्यों मामला जो है सरकार की करनी के चलते संदिग्ध गड़बड़ होता जा रहा है। देखिए कुछ दिनों की ही बात है, जो भी होगा समझ में आएगा, देखते जाइए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।